आज आप करौली सरकार के रूप में इतना विख्यात हैं, तो सबसे पहले तो ये कि आपकी रुचि इस ओर कैसे जागी, उसके बारे में आज आप आम जनता को बताएं। नमस्कार जी। मैं करौली शंकर अपने परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राधारमण जी मिश्र का शिष्य और अपनी माता माँ कामरू कामाख्या माता महाकाली का पुत्र करौली शंकर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन भी करता है कि आपने इस मंच पे हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा आपने प्रश्न किया जी। नाम से लेकर के जी। और करौली शंकर तक का सफ़र, आपकी रुचि कैसे हुई, आध्यात्मिक जीवन के प्रति झुकाव कैसे हुआ और शुरुआत में किस पद्धति को आपने फॉलो किया? हम देखते हैं कि ये रुचि सब में है। हाँ। मुझ में भी थी। स्वाभाविक रूप से हर व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहता है और दूसरों को भी स्वस्थ रखना चाहता है, स्वयं सुखी रहना चाहता है और सभी को सुखी रखना चाहता है। ये हर व्यक्ति की चाहना है। अब वो अलग बात है कि सुखी आदमी नहीं रह पाता है या सुखी नहीं रख पाता है, इच्छाएं घेर लेती ये उसके संस्कारों पर निर्भर है, ये उसकी शिक्षा पर निर्भर है कि वो कर पाता है या नहीं कर पाता है। जैसे एक ये पीछे वाक्य लिखा है, करौली सरकार का चमत्कार लोक, मैं इसका पुरजोर तरीके से खंडन करता हूं। इस पूरे संसार में, इस पूरी सृष्टि में चमत्कार नाम की कोई वस्तु नहीं, रहस्य नाम की कोई वस्तु नहीं, भूत प्रेत नाम की कोई वस्तु नहीं है ही नहीं। इसका मैं जोरदार खंडन करता हूं और मैं आपको प्रमाण देता हूं। ये हमारे द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं 2020 में, आप इसको कोड कर सकते हैं, बाद में आप दिखा सकते हैं कि जो पहला ही हमारा पेज है जिस पर कि इस बात का इंग्लिश और हिंदी वर्जन दोनों है, जिस पर कि उद्घोषणा है। अगर 4 लाइन आप ऑडियंस को पढ़ के सुना देंगे तो वो और स्पष्ट हो जाएंगे कि दरबार की ऑडियोलॉजी क्या है। इसमें पहली लाइन वही लिखी गई है जिसका जिक्र करौली सरकार जी ने अभी किया कि अस्तित्व में रहस्य या चमत्कार जैसी कोई वस्तु या घटना नहीं होती, बल्कि जो भी होता है वो प्रकृति के नियमों के अनुसार ही होता है और प्रकृति का आशय ईश्वरीय रचना और प्राकृतिक व्यवस्था का आशय ईश्वरीय विधि विधान से है। तो अगर ये सब कुछ ईश्वर के विधि विधान से हो रहा है और आप कह रहे हैं कि चमत्कार जैसी कोई वस्तु नहीं है, तो गंभीर से गंभीर बीमारियों का इलाज फिर आखिर विज्ञान और डॉक्टर किस काम का है? आप एनर्जी की बात करते हैं, आप पितरों से मुक्त कराने की बात करते हैं, तो फिर ये सब क्या है? हाँ, ये विधि है जी, ये एक ईश्वरीय व्यवस्था है। जैसे हमारा भौतिक शरीर है जी, तो इसको जो हमारा अभौतिक शरीर है वो चला रहा है। अगर जिन लोगों ने इस पर ध्यान दिया है कि केवल ये शरीर ही जो दिख रहा है ये नहीं है, इसके पीछे वो भी है जो इसके अंदर रह करके सुन रहा है, इसके अंदर रह के देख रहा है, इसके अंदर से ही सारे कार्यक्रम कर रहा है, उसके अनुसार ही शरीर चलता है। अगर वो ये देख पाता है तो उसको चमत्कार नहीं लगता है। जो शरीर मान के ही जी रहा है वो चमत्कार में जीता है, रहस्य में जीता है। और जो शरीर और उसके साथ जो व्यवस्था है जीवन की, जो जीवन है जिसे हम कहते हैं, आप चेतना और आत्मा की बात कर रहे हैं? हाँ, अगर हम बात करेंगे वो थोड़ा विषय इस तरह का है, उसमें लंबा समय चाहिए होगा। हम छोटी सी बात करते हैं। एक संगठन है जिसको हम जीवन कहते हैं। जीवन संगठन का अर्थ है दरबार के अनुसार आत्मा, बुद्धि, चित्त, वृत्ति और मन। ऐसे 5 चीजों का जो संगठन है उसको हम जीवन कहते हैं जी। और ये जीवन ही शरीर को चलाता है। ये हम लोग समझ सकते हैं। तो और ये जीवन का लक्ष्य है सुखी रहना। हर व्यक्ति सुखी रहना चाहता संसार में। एक व्यक्ति आपको ढूंढे नहीं मिलेगा जो ये कहे कि नहीं साहब हम तो दुखी रहना चाहते हैं। और सुखी नहीं रहना चाहता, वो निरंतर सुखी रहना चाहता है, कंटिन्यू हैप्पीनेस। कभी नहीं कि हाँ सुख हो और दुख हो, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, कुछ तस्वीरें हैं ये पीछे चल रही, मैं चाहूंगी कि लोग भी देखें और आप भी एक बार देखें। ये बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, ये बहुत सारे डिवोटीज हैं आपके, और आपके दरबार में ऐसी बहुत सारी महिलाएं आती हैं। हमने देखा है कि वो अचानक रोने लगती हैं, चिल्लाने लगती हैं और लेट जाती हैं ज़मीन पर। ये सब क्या है? इम्बैलेंस है। किस तरह का इम्बैलेंस? एनर्जी का। ये एनर्जी का जो हमारे अंदर है उसका इम्बैलेंस है। जैसे आप लोग एक शब्द हमेशा पूछते हैं, ये देखिए महिला इस तरह लेटी जैसे आप लोग हमसे हमेशा पूछते हैं अक्सर ये बैलेंस क्या शब्द आप प्रयोग करते हैं, पूछते हैं, आपके मन में भी होगा। तो बैलेंस हम लोग एक कार्यक्रम चलाते हैं, दरबार एक कार्यक्रम चलाता है जीरो बैलेंस के नाम से।
वो Zero ध्यान balance। साधना का कार्यक्रम है जो हमारे मिश्री मठ से संचालित होता है, जी। साधकों के लिए है, ध्यान और साधना करने वाले लोगों के लिए जीरो बैलेंस प्रोग्राम है। लेकिन ये जो आम लोग बैठे हैं, क्या ये लोग भी ध्यान और साधना कर सकते हैं? क्या ये इतना आसान है? अभी करा सकते हैं, अच्छा, हाँ 1 मिनट में करा सकते हैं। यही करा कर दिखाइए। कोई है वॉलंटियर करने के नहीं, लिए? सारे करें, सारे करें, करें। बैठ चलिए, जाएं। मैं आपसे अनुरोध करती हूँ, आप भी आ जाएं और एक किसी पुरुष से नहीं, अनुरोध करती जहाँ हूँ। बैठे वहीं बैठे अच्छा, रहें। ठीक है, वहीं बैठे आप रहें। देखिए हाँ। उस ध्यान साधना का प्रभाव क्या पड़ता है। एनर्जी बैलेंस। हाँ, देखिए कैसे होता है। ठीक है। आप सभी लोग एक बार नेत्र बंद कर लें, सभी लोग। नहीं, कुछ नहीं कर रहा, हाथ नहीं, हाथ अपने ही जोड़ने है ना, एक बार के लिए। और नेत्र बंद करें और अपना ध्यान जहां पर भी आपको केंद्रित करना है कर लें। अक्सर लोग आज्ञा चक्र पे करते हैं, मस्तक पे बीचों बीच जहाँ माताएं हमारी बिंदी लगाती हैं, आप कर लें। क्या आंख बंद करके आज्ञा चक्र की तरफ, यानी माथे के बीचों मत्थे बीच के- देखना होता हाँ, है? माताएं बिंदी लगाती है, आप ध्यान करें वहां पर और आप ये पाएंगे दरबार के एनर्जी का आपको प्रभाव ये दिखेगा कि ना तो ये भूतकाल में जा सकते हैं ना भविष्य में जा सकते हैं। कुछ लोगों को बहुत तेज मसल टेंशन फील हाँ, होता है वहां देखिए पर। आप भी कर सकते हैं। देखिए ना, आप भूत में भविष्य कहीं नहीं जा सकते, आप टेक ऑफ नहीं कर सकते। या तो तेज रोशनी दिखती है, या मसल टेंशन, या नहीं, कुछ अभी दर्द उसका महसूस होता है। परिणाम दिखाऊंगा। कितनी देर तक आंखें बंद नहीं, रखनी बस होंगी अभी सबको? हो रही है 10 सेकेंड। अच्छा, 3 बार बोलेंगे सभी लोग, ओम नमः शिवाय। सभी लोग नेत्र खोल देंगे, सभी लोग। अब देखिए इसका प्रभाव क्या पड़ा, परिणाम आना चाहिए ना। बिल्कुल। तो जितनी हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, हम सब भाई बैठे, बच्चे बैठे हैं, अब आप सभी जिसको आप दुनिया में सबसे खराब आदि मानते हो, जिसके लिए आपको रोज विचार आता हो कि ये आदि बहुत खराब है, ईश्वर करे ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, उसके बारे में भी आप सोच के देखिए। कोई एक निगेटिव थॉट्स कि आपको आ रहा है, आप देखिए, खूब प्रेम से अपने में देखिए, आप भी देख सकते हैं, वो आपके साथ भी हो चुका है, आपने किया नहीं फिर भी मैं हो गया। अलग तरह की साधना में उस वक्त, लेकिन हाँ, इसके बाद मैं जरूर कोशिश करूंगी और आपके साथ बैठ के कुछ समझूंगी भी। तो अभी सब ये देखेंगे, इन्हें किसी को एक निगेटिव थॉट्स नहीं आ रहे हैं, पूछ लीजिए, आप पूछिए, बताइए आप लोग, किसी को कोई निगेटिव अनुभव थॉट्स आ रहा है बताना किसी के चाहते लिए? हैं, और साइंटिफिकली भी किसी के अंदर कोई सवाल उठ रहा है तो आप पूछ सकते हैं। शांति है, कोई निगेटिव थॉट्स नहीं आ रहे हैं। चलिए, ये तो रही लोगों की बात। आपने लोगों को ध्यान का मार्ग अनुभव दिखाया। कराया। बिल्कुल, ये अनुभव है। ध्यान का मार्ग भी दिखाया, उनको अनुभव भी कराया। लेकिन एक जिज्ञासा जो सबके अंदर है वो ये कि पहली बार जीवन में आपने कब ध्यान लगाया था? क्या कोई गुरु थे आपके, या स्वयं से आपने अपनी इस जर्नी को शुरू किया? किस उम्र में आपने पहली बार ध्यान लगाया? ये जर्नी चलती ही रहती है, शरीर इसमें रोक टोक नहीं है। ये शरीर तो आते जाते रहते हैं जी। जर्नी शांत नहीं होती, जर्नी चलती रहती है। ये शरीर तो एक पड़ाव होता है, फिर अगला पड़ाव कोई शरीर होता है किसी का, पीछे तमाम पड़ाव शरीर के रहे नाना प्रकार की योनियों में, तो उसकी बात ही नहीं है। ये जर्नी, ये आप पैदा हुए शुरू हुई ऐसा नहीं है, ये जर्नी वहाँ से शुरू हुई जहाँ पीछे आपकी छूटी थी पिछले जीवन काल में, तो ये वहाँ से शुरू होती है। ये तो पैदाइश ही रहता है, पूत के पाँव कहते हैं ना, पालने में दिख तो जाते यानी बहुत कम उम्र में आपने ध्यान की तरफ बिल्कुल, आपका ऐसे कह सकते हैं, रुझान बिल्कुल रहा। कह सकते हैं। तो परिवार को आपने कब बताया इस नहीं, बारे में? परिवार तो मेरा जानता ही था कि हम उस ओर हैं। फिर क्या कोई गुरु मिले आपको, या बिल्कुल, खुद से आपने चिंतन शुरू हमारे किया? गुरुदेव पंडित श्री राधारमण जी मिश्र हमको मिले 16 वर्ष की उम्र में, जी। और जिनके साथ मेरा रहना हुआ। जब वो 111 वर्ष की उम्र में उन्होंने जीवित समाधि ली, तब तक मेरा उनके साथ रहना हुआ। तो ये जो अध्यात्म और ध्यान का मार्ग आपने पकड़ा, आमतौर पे लोगों के अंदर होता है कि जो साधु सन्यासी हैं वो बहुत कठिन तपस्या करते हैं, भौतिक जीवन से दूर हो जाते हैं, सांसारिक जीवन से दूर हो जाते हैं। लेकिन अब सब ये पूछ रहे हैं कि एक समय ऐसा था, बहुत कठिन जीवन आपका रहा कि शायद घर चलाने के लिए भी बमुश्किल ही पैसे हो पाते थे, पर अब उस स्कूटर से लेकर रेंज रोवर तक, ऐसा नहीं है, ये ऐसा सफर कभी नहीं यहाँ था। तक आप कैसे पहुंचे? मैंने जब होश संभाला तो मैं कार पे ही था। अच्छा। हाँ, अब लोग, अच्छी बात है, वो अलग बात है कि मेरे पिता की थी, लेकिन सब कुछ था जी। अच्छे से जीवन यापन था, किसी से मांग के नहीं खाते थे तब भी कोई शौक नहीं थे, आज भी कोई शौक नहीं है कि धर्माचार्यों की तरह तमाम अंगूठी और तमाम कंठी माला और सोना चांदी रगड़ के बड़े बड़ा मुंह पेंट पोत के, ऐसा आज भी नहीं। जैसे कल था वैसे आज भी हूँ। एक छोटा सा धोती है, एक छोटी सी बनियान पहन रखी है, और कुछ है भी नहीं। मेरे तो कोई शौक नहीं। अगर मुझे चलना पड़ता